वो सपने जो आप देख रहे हैं, वो सपने जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैंने सपना देखा है गाड़ी लेने का, राइट? तो ये मेरा एक कॉमन सपना हो गया, ये बहुत सारे लोगों का भी सपना हो सकता है। अब इसमें क्लैरिटी लेकर आना मेरा काम है, और क्लैरिटी देना एज मैनेजर उस पर्सन को जो ये सपना देख रहा है और मेरे साथ जुड़ा है, मेरा काम है, राइट? तो मैं एक मैनेजर हूं, मैंने किसी को जोड़ा, मैंने उससे पूछा कि कौन से सपने हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं, राइट? और उसने मुझे कहा कि मुझे गाड़ी लेनी है। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करनी होंगी, कौन सी गाड़ी लेनी है, राइट? कौन से रंग की लेनी है, कौन से ब्रांड की लेनी है, छोटी लेनी है, बड़ी लेनी है, एसयूवी लेनी है, कितने सीटर वाली लेनी है। तो आप कुछ सवाल पूछकर उस सपने को थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। नहीं तो गाड़ी है, गाड़ी तो नैनो भी आती है 1-1.5 लाख रुपए की, और गाड़ी मर्सिडीज भी आती है 40-50 लाख रुपए की, राइट? तो ये क्लैरिटी लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर किसी का सपना है एक बड़ी लग्जरी कार लेने का, तो उसके काम की स्पीड थोड़ी सी डिफरेंट होगी। किसी का सपना एक छोटी सी पहली गाड़ी लेने का, उसकी स्पीड और उसका काम शायद थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये क्लैरिटी जरूर लेकर आए, और ये सिर्फ गाड़ी तक सीमित नहीं है, ये घर भी हो सकता है। अगर मेरा सपना घर का है, कितने बेडरूम का घर चाहिए, ओन हाउस चाहिए या फ्लैट चाहिए, कहां पर चाहिए, राइट? कितना स्पेस का चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, 3 बेडरूम चाहिए, राइट? तो ये सब सवाल पूछकर आप सपने में क्लैरिटी लेकर आते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कब तक, राइट? आज 25 के हैं और जब 70 साल के हो जाएंगे तब तक, राइट? या फिर आज 25 के हैं और अगले 3 साल में आपको ये सपना पूरा करना है, राइट? और जब कोई इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर रहा है, तो आई एम श्योर वो सालों साल यहां इंतजार करके ऑटोमेटिकली सपनों को पूरा करने के लिए नहीं जुड़ रहा है, राइट? काम करना है, ये बात सबको समझ में आती है। बिना काम करे तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। खाना खाना है तो उसके लिए भी खाना बनाना पड़ेगा, राइट? और अगर कोई बनाकर दे भी रहा है तो खुद लेना पड़ेगा, वो रोटी का निवाला तोड़ना पड़ेगा और मुंह में डालना पड़ेगा, राइट? सो काम हर जगह करना है टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। वजन कम करना है तो उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा, उसके लिए डाइट में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हर वो संभव कोशिश करनी पड़ेगी जो आपके वजन को कम कर सके या बढ़ा सके, या जो भी आप चाहते हैं अपनी बॉडी से, अपने लाइफस्टाइल से, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा स्टेप है जहां पर आप डेट जरूर जान लेते हैं, इस साल के आखिर तक, अगले साल तक, 2 साल के अंदर, राइट? सो दैट एकदम क्लैरिटी रहे कि ये पर्सन कमिटेड है अगले 2 साल के लिए। क्योंकि यहां पर जैसे ही आप ये डेट पूछते हैं, आप कमिटमेंट ले लेते हैं कि आपको अगले 2 साल में अपनी खुद की गाड़ी चाहिए, या इस साल के एंड तक खुद की गाड़ी चाहिए। तो आपको कमिट करना पड़ेगा कि आप मेरे साथ अगले 6 महीने जमकर काम करेंगे, राइट? और जब काम होगा तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं सपने सच होंगे, क्यों नहीं ये ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होंगे, राइट? सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आपको पता चल गया कि इस पर्सन को घर लेना है या गाड़ी लेनी है या साइकिल लेनी है या फिर एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो सपने वो देख रहा है और उसे वो चाहिए, और आपको डेट भी पता चल गई, तो अब आप उनको डिवाइड करिए, 3 महीनों में, 6 महीनों में और 1 साल में, या फिर 6 महीनों में, 1 साल में और 3 साल में। इस तरीके से डिवाइड करिए, क्योंकि आप माउंट एवरेस्ट को एकदम से नहीं चढ़ जाते हैं। आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करते हैं और आपके सपने माउंट एवरेस्ट जैसे ही हैं। आपने चढ़ाई शुरू करी, बीच बीच में आपको रुकना पड़ेगा, राइट? जिन्हें हम कैंप बोलते हैं। तो आपको उन कैंप में ठहरना पड़ेगा, और अगर बीच में तूफान आ गया, आंधी आ गई, कैंप उड़ गया, तो शायद हो सकता है वापस से आ जाएं उसी जगह पर जहां से आपने शुरू किया था। तो चॉइस हो सकती है, या तो छोड़ दें कि भाई हमारे बस का तो नहीं है माउंट एवरेस्ट चढ़ना, या फिर ये भी चॉइस हो सकती है कि जब एक कैंप तक चढ़े थे तो दूसरे तक भी चढ़ सकते हैं, तीसरे तक भी चढ़ सकते हैं और चोटी तक पहुंच सकते हैं। तो इट इज एब्सोल्युटली चॉइस, राइट? सो यहां पर आपको ये प्लान बनाना पड़ेगा, अगले 6 महीनों में पहला कैंप। अगर मुझे एक गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेने के लिए
मुझे कम से कम 50,000 रुपए महीने की इनकम चाहिए, सो दैट मैं इंस्टॉलमेंट आसानी से दे सकूं, और 50,000 की इंस्टॉलमेंट मेरे डायरेक्टर टाइटल पर आती है, इनकम 50,000 की, राइट। तो अगले 6 महीनों में मुझे क्या करना है, कम से कम एक मैनेजर बनना है, राइट। तो इस तरीके से आपको ना अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर दिन की, हर हफ्ते की, और हर महीने की। और ये जरूरी है, ये समय निकालकर करना जरूरी है, और ये चीज आपको अपने लोगों को एक्सप्लेन करना जरूरी है। आप सब मैनेजर्स एंड अबव हैं, मैनेजर, somebody हु इज मैनेजिंग थिंग्स, राइट। आपको ये एक ब्रांड पार्टनर नहीं है 0% पर, 3% या 6% पर, आप एक मैनेजर हैं। और मैनेजर का मतलब जिसके ग्रुप में 30-40 लोग हैं, तो उन 30-40 लोगों को डेवलप करने की जिम्मेदारी आपका सबसे बड़ा रोल है, राइट। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक वो चीज जो क्लैरिटी देती है, चीजों को आसान बनाती है, एक राह दिखाती है, वो एक मैनेजर को करना जरूर चाहिए, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज अभी आप देख रहे हैं, ड्रीम फुलफिलमेंट, ये आपको हर एक उस पर्सन से करनी है जो आपके ग्रुप में मौजूद है, और उन्हें सिखानी है कि जब वो किसी को जोड़े तो उनको भी ऐसे ही एक्सरसाइज जरूर कराएं, सो दैट क्लैरिटी रहे, एब्सोल्युटली एकदम से उन्हें रास्ता दिखाई दे जिस पर उन्हें आगे बढ़ना है। तो जब आपने सपना देख लिया, डिटेल्स डाल दी, उसमें तारीख भी डाल दी, साल भी डाल दिया कब पूरा करना है, उसको डिवाइड भी कर दिया कि 6 महीने में ये, अगले 1 साल में ये, और अगले 2 साल के अंदर उसे पूरा कर लेना है, उसके लिए प्लान भी बना लिया, राइट। दिन का प्लान, हफ्ते का प्लान, मंथ का प्लान, तो अब उस प्लान पर काम करने की बारी है, एक्शन लेने की बारी है, राइट। और अगर एक्शन लिया, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो चढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, सिर्फ प्लान थोड़ी बनाना है कि अगले 3 दिन में मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ जाना है। ये तो आपने जर्नी तय कर ली 3 दिन, अब पहले दिन की शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो जब एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आप उसे पा भी लेंगे, राइट। और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सपनों को कन्वर्ट करने के लिए इनटू रियलिटी। सो आपके गोल्स, आपके प्लान्स, आपके एक्शन आपकी सक्सेस को निर्धारित करते हैं, और अगर आप इस क्लैरिटी से आगे बढ़ रहे हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। अगर आप इस क्लैरिटी के साथ या बिना इसके आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन हो सकता है आप सक्सेसफुल ना भी हो, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, राइट। काम करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा, शायद इनकम मिल जाएगी थोड़ी बहुत, शायद आपको 1-2 रिवॉर्ड अवार्ड मिल जाएंगे, लेकिन जब एक स्पष्टता के साथ काम किया जाएगा तो हर वो चीज आप पा सकेंगे जो आप इस अपॉर्चुनिटी से ले सकते हैं। अब कई बारी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सपने क्या बताएं, क्या सपने हैं मेरे, कॉमन पीपल, राइट। कोई आज से पहले, ऑरिफ्लेम से पहले किसी ने ये सवाल तक नहीं किया होता कि तुम कौन से सपने देखते हो और पूरा करना चाहते हो। तो यहां पर आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें ये रियलाइज कराने का कि उनकी जीवन में उनकी बहुत वैल्यू है, राइट। उनके भी बहुत सारे सपने हैं, शायद ट्रैवलिंग से रिलेटेड सपने, हेल्थ से रिलेटेड सपने, बिजनेस से रिलेटेड सपने, दोस्तों से, रिलेशनशिप से रिलेटेड सपने, अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड सपने, अपने परिवार से रिलेटेड सपने, राइट। तो ये जीवन की अलग अलग शाखाएं हैं, और हर शाखा में छोटे छोटे गोल्स हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसेस, या फाइनेंसेस का मतलब कि जहां मेरा, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मुझे पैसों की जरूरत अगर है तो मुझे किसी से मांगना ना पड़े, और उसके लिए मेरा गोल क्या हो सकता है। सो एरिया का मतलब हो गया आपका फाइनेंस, और मेरा गोल क्या है, 5 लाख रुपीज इन माई बैंक अकाउंट, राइट। शायद ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मेरा एरिया हो गया, और उसमें मेरा गोल क्या है, ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया, या ट्रैवलिंग टू इंटरनेशनल ट्रिप्स, ये हो सकता है, राइट। या ट्रैवलिंग विद माय मदर, ट्रैवलिंग विद माय सन, ट्रैवलिंग विद माय हस्बैंड, या हस्बैंड ट्रैवलिंग विद वाइफ, ये भी हो सकता है, राइट। उससे खूबसूरत गिफ्ट क्या होगा जब आप अपनी फैमिली मेंबर को एक फॉरेन ट्रिप दें और उन्हें अपने साथ लेकर जाएं, राइट। ये सब कुछ मुमकिन है अगर आप क्लैरिटी रखेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए।
और सपनों को पूरा करने की है तो सपने, लेकिन उनकी रियलिटी में एक चेकलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑरिफ्लेम में सपने पूरे करना चाहते हैं तो यहां हर चीज पर यस होना बहुत जरूरी है। पहला सवाल कि आप बहुत बहुत स्ट्रांगली अपने सपने में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को देखा और उसे अपना सपना बना लिया। आपका खुद का जेन्युइनली ये सपना होना चाहिए। यस और नो ये आपको देखना है, राइट। क्या ये सपना सच्चाई है या सिर्फ आपने एक हवा में महल बना दिया किसी को बताने के लिए और बस समझने के लिए, राइट। एंड अपने सपने के लिए क्या आप पैशनेट हैं? जुनून की हद तक आप उसे चाहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। किसी भी चीज को शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात उसे आपसे मिलवाने में लग जाती है। अगर आपने शिद्दत से चाहा ही नहीं अपनी उस गाड़ी को, अपने उस घर को, अपने बैंक बैलेंस को, अपने उस डायमंड के नेकलेस को, तो फिर कौन आपको उससे मिलवाएगा, राइट। क्योंकि आपको उसकी परवाह ही नहीं है, आपने उसे शिद्दत से चाहा नहीं है। धूप निकली तो आप घबरा गए उससे कि अरे बाप रे गर्मी है, राइट। बारिश हुई तो आप डर गए कि बारिश हो रही है, इतनी बारिश में कौन जाएगा, कौन काम करेगा, कौन मिलेगा, राइट। तो यू हैव टू बी सीरियस इनफ फॉर योर ड्रीम्स। कोई और आपके सपनों के लिए सीरियस क्यों होगा? आपके बाकी के फैमिली मेंबर भी सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि सबके अपने सपने हैं। अपने सपने के लिए खुद ही पैशनेट होना पड़ता है और खुद ही सीरियस होना पड़ता है। तो ये सवाल अपने आप से पूछिए, और ये सवाल उस पर्सन से भी पूछिए जिसे आप अपने नेटवर्क का हिस्सा बना रहे हैं। क्या वो वाकई पैशनेट है? क्या वो कमिटेड है? क्या वो समय देने के लिए तैयार है? या फिर लेटर ऑन उसके बहाने आ जाएंगे कि घर में कोई आ गया, शादी हो गई, घर वाले मना कर रहे हैं, यू नो। तो ये सारी चीजें उससे बात करने की बहुत जरूरी है। देन अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या आप एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं? किचन में खाना बनाने जाएंगे तो भी सब्जी तो काटनी पड़ेगी, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। सिर्फ सोच के साथ और सिर्फ जुनून के साथ वो ऑटोमेटिकली गैस ऑन नहीं हो जाएगी और खाना नहीं बन जाएगा, राइट। यू हैव टू टेक एफर्ट, आपको वो मेहनत लगानी पड़ेगी। और अगर मेहनत लगाई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे रोक दे, राइट। एंड क्या आपके इस सपने को पूरा करने के लिए आपके पास टीम है? क्योंकि ये बिजनेस बिना टीम के नहीं किया जाता, ये बिजनेस टीम के साथ किया जाता है। और आप सब बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप एपिक क्वींस जैसी टीम का हिस्सा हैं, राइट। जहां पर इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, जहां पर सपने देखे जा रहे हैं, जहां पर सपने पूरे किए जा रहे हैं, राइट। सो इसी टीम में रजनी देवी हैं, राइट। हिमाचल से हैं, पंजाब से हैं, बोहर से। एंड शी इज ट्रैवलिंग टू रोम, राइट। एक छोटी सी जगह से आकर विदेश की यात्रा करना अपनी मेहनत से, आई एम श्योर ये इंस्पायरिंग है। पूरे खानदान में कोई शायद विदेश नहीं गया होगा, लेकिन शी इज द फर्स्ट विमेन जो एपिक क्वीन से है, राइट। और ट्रैवल कर रही हैं अगस्त के महीने में इटली, राइट। 7 दिन वहां पर 5 स्टार होटल में ये लाइफ अपनी मेहनत से अर्न की है। और अगर ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, राइट। डू यू हैव अ प्लान टू अचीव योर ड्रीम? क्या आपका प्लान आपका तैयार है? शॉर्ट टर्म प्लान क्या है? अगले 3 महीनों में क्या करना है? अगले 6 महीनों में क्या करना है? इस साल के एंड तक क्या करना है? अगले साल की शुरुआत में क्या करना है, राइट। या सिर्फ सब राम भरोसे है या शांति देवी भरोसे है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हर बार हम किसी का सहारा देखें वो जरूरी नहीं है। आपको खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, एक मैनेजर, somebody who is मैनेजिंग, अपने आप को मैनेज करना, अपने इमोशंस को मैनेज करना, अपनी टीम को मैनेज करना। और अगर आपने ये सीख लिया, जो कि आप काम करते करते सीख जाएंगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता मैनेजर के आगे वाले लेवल्स लेने के लिए, डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर बनने के लिए, राइट। एंड देन क्या आप डेली एक्शन ले रहे हैं? मुझे वेट लॉस करना है, अब मैं साल में 2 बारी उसका एक्शन लूंगा तो मेरा 50 ग्राम वजन शायद कम हो जाए, राइट। लेकिन अगर मैं डेली एक्शन लूंगा, सुबह शायद भागने का, मील रिप्लेसमेंट को डेली लेने का, राइट, अपनी डाइट को कंट्रोल करने का, एक्सरसाइज का, मेहनत है ऑफ कोर्स, राइट। तो मेहनत कहाँ नहीं है? और अगर मैंने ये मेहनत कर ली तो मेरी जो हेल्थ होगी वो शानदार होगी, मेरा जो एक जो पर्सनालिटी होगी वो बेहतरीन होगी।
तो रिजल्ट हमेशा बेहतर होता है अगर सच्चे दिल से मेहनत आपने उसमें लगाई। और एक चीज और ध्यान रखिए, जब जब जो सपना पूरा करते जाएं उसे लिखते जाएं, लिखने में बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि जब कोई ऐसा मोमेंट आए कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज बुरा फील हो रहा है, आज डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, तो इस डायरी को, इस पन्ने को निकाल कर देखिएगा कि आपने कितनी सारी चीजें जो अचीव की हैं, राइट, अपने जीवन में। अपनी इनकम, पहली इनकम, चाहे वो 200 रुपए की क्यों ना हो, राइट, उसे अचीव करना अपने आप में एक प्राउड वाली बात है, राइट। तो अपनी पीठ को थपथपाना भी जरूरी है। तो ऐसे में इस डायरी को जरूर मेंटेन करिए, जहां छोटी छोटी अचीवमेंट आप जरूर लिखें। अपना पहली बार मैनेजर किया हुआ लेवल, जब आपको प्राउडली एक मैनेजर कहा गया, वो मूवमेंट, राइट, जब आगे के लेवल्स अचीव करेंगे वो मूवमेंट, जब आप फॉरेन ट्रिप्स, नेशनल ट्रिप्स क्वालिफाई करेंगे, वो मूवमेंट बहुत बहुत जरूरी है, राइट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी? क्योंकि सारे सपने यहीं पर उनका सॉल्यूशन इसी में है। पैसा है तो गाड़ी भी ली जा सकती है, घर भी लिया जा सकता है, इज्जत भी मिल जाती है, राइट। जो सबसे ज्यादा कमाने वाला पर्सन होता है ना परिवार में, उसकी इज्जत सबसे ज्यादा होती है ऑटोमेटिकली, राइट। देन जो छोटे छोटे ख्वाब हैं आपके, कपड़ों के, ज्वेलरी के, वो सब तो वैसे ही पूरे हो जाते हैं पैसे से। बच्चों को इंटरनेशनल स्टडीज करानी है तो पैसा चाहिए, खुद विदेश यात्रा करनी है तो पैसा चाहिए, बड़ा सा घर बनाना है तो पैसा चाहिए, गाड़ी तो पैसा चाहिए। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सबका हक है। अब इसके लिए आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं वो आपके ऊपर है। एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, और ऑरिफ्लेम आपको एक क्लियर सिस्टम सजेस्ट करता है, सार्पियो, राइट। एक ऐसा सिस्टम जिसमें खूब सारी मीटिंग्स करनी होती हैं, चाहे ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, और खूब सारी मीटिंग वाले इस सिस्टम में आप बहुत आसानी से अपने सपनों को तो पूरा करते ही हैं, साथ में जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके ड्रीम्स को पूरा करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे लेते हैं, राइट। तो क्या है इस सार्पियो सिस्टम में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? क्योंकि ये सिस्टम डिफाइन करता है हर एक लेवल पर वो जिम्मेदारियां जो आपको निभानी है। आप अपने घर में भी एक रोल निभाते हैं। शायद आप किसी की वाइफ हैं तो आपका एक रोल है, शायद आप माँ हैं तो आपका रोल है, शायद आप डॉटर इन लॉ हैं तो आपका रोल है, आप बहन हैं तो आपका रोल है, राइट, आप भाई हैं तो आपका रोल है, आप अर्निंग मेंबर हैं तो आपका रोल है। तो परिवार में भी आपकी एक जिम्मेदारी है, ऐसे ही बिजनेस में भी आपका क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे निभाएंगे तो डेफिनेटली आगे के लेवल्स पर जाएंगे, नहीं निभाएंगे तो या तो जहां हैं वहीं रुक जाएंगे, नहीं तो अगर वो भी नहीं किया तो फिर गायब हो जाएंगे, राइट। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। सो पहला लेवल है ब्रांड पार्टनर लेवल, जिसे हम कहते हैं 0 to 9%, राइट। जो क्या करता है एक ब्रांड पार्टनर? ऑफ कोर्स यहाँ एक ब्रांड पार्टनर की इनकम, आइडल इनकम हो सकती है लगभग 4 से 5 हजार रुपए। लेकिन अभी हमारा कौन सा कैंपेन चल रहा है? मोनेटाइज योर एम्बिशन, अपने सपनों को उड़ान देने वाला कैंपेन। नेवर बिफोर ये कैंपेन हमने ऑरिफ्लेम में लॉन्च किया है। ये आखिरी महीना, इनफैक्ट ओनली महीना है जब आप इस कैंपेन को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए और ज्यादा पैसा कमाने के लिए, राइट। तो एक ब्रांड पार्टनर को क्या करना होगा? शो, इनवाइट एंड अटेंड। शो का मतलब अपनी कैटलॉग को दिखाना, शो का मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी को दिखाना, शो का मतलब जहां आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहे हैं। जब आप ऑरिफ्लेम ज्वाइन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक बदलाव आप में आता है, राइट। उस बदलाव को शेयर करना, शो करना, ये पहला काम है, राइट। यहां पर फिर कुछ मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स को आप अटेंड करते हैं, और इन्हें अकेले अटेंड नहीं करते हैं, लोगों के साथ अटेंड करते हैं, राइट। तो लोगों को इनवाइट करना, जो एपिक क्वींस की अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो रही है उसमें, जो डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें, राइट, और उनके साथ मिलकर अटेंड करना। और अटेंड करने के बाद उनसे पूछना कैसा लगा, क्या चीज सबसे अच्छी लगी, क्या समझ में आया, क्या विचार है आगे का,
राइट, तो इसे फॉलो अप कहते हैं। तो शो इनवाइट एंड अटेंड को जब आप करते हैं एक 0% होकर 369% होकर, तो आप बहुत जल्दी बन जाते हैं मैनेजर। मैनेजर बनकर आप लगभग 20-25 हजार रुपए की इनकम लेना शुरू कर देते हैं। यहां पर आपके ग्रुप में 20 से 50 के आसपास ब्रांड पार्टनर हो जाते हैं। अब मैनेजर बनकर आपको क्या करना है? आपको डेली लोगों को ढूंढना है। एक मैनेजर को 2-3 ऐसे लोग अपने ग्रुप में आइडेंटिफाई करने हैं जो उस ग्रुप के एक्टिव लोग हैं और जो उसकी टीम का हिस्सा है, मेन टीम का। राइट, अगर 40 लोग मेरे ग्रुप में हैं तो ऐसा नहीं है ना कि मैं सारे 40 के 40 लोगों से बात कर रहा हूं या 40 के 40 लोगों को राइट बिजनेस में आगे लेकर जा रहा हूं। ऑफ कोर्स कोशिश यही होगी, लेकिन ये एक पर्सन का काम नहीं है कि सारे 40 के 40 लोगों को वो खुद हैंडल करे। ये काम उसे डिवाइड करना होगा अपने ग्रुप के कुछ लोगों में। राइट, तो 40 लोगों की, क्योंकि आज 40 है, कल को 400 होंगे और उसके बाद 4000 होंगे, फिर 4 लाख होंगे। तो क्या पॉसिबल है आपके लिए 40, 400, 4000, 4 लाख लोगों को अकेले हैंडल करना? किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। राइट, तो ऐसे में जिम्मेदारी को डिवाइड किया जाता है। जब शादी होती है किसी घर में, तो क्या एक ही पर्सन पर सारी जिम्मेदारियां होती हैं? मिठाई भी वही बनवा रहा है, डेकोरेशन भी वही करवा रहा है, टेंट भी वही लगवा रहा है, खाना भी वही बनवा रहा है? राइट, ऐसा नहीं होता ना। हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। चाचा जी मिठाई देखेंगे, मामा जी टेंट का काम देखेंगे, वेन्यू बुकिंग शायद फूफा जी देखेंगे। इस तरीके से हर काम डिवाइडेड होता है और उसका रिजल्ट एक बेहतरीन शादी, बहुत सारी मेमोरीज वाली। ऐसे ही आपकी जर्नी है ओरिफ्लेम में। अगर आपने अपने काम को डिवाइड किया है तो आप इंजॉय करेंगे, आपको मजा आएगा इस बिजनेस में। अगर आपने काम को डिवाइड नहीं किया और खुद ही हीरो हीरोइन बन के आप अपने नेटवर्क को हैंडल कर रहे हैं, तो फिर आपको स्ट्रेस रहेगा। हे भगवान, इस महीने ये नहीं हो रहा है, उस महीने ये नहीं हो रहा है, ये मेरी सुन नहीं रही और ये कर नहीं रही। राइट, तो ये सिस्टम बहुत क्लियरली डिफाइन कर रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसीलिए जैसे आप मैनेजर बनते हैं, तुरंत आपको 3-4 ऐसे लोग आइडेंटिफाई करने हैं जिसे आप अपनी कोर टीम बनाएंगे। और यहां ये 3-4 लोग आपके दोस्त यार नहीं होने चाहिए कि ये मेरी फ्रेंड है, चलो इससे मैं कोर टीम में ले लूं। ये 3-4 ऐसे लोग होने चाहिए जो बहुत पैशनेट हैं, डेली एक्शन ले रहे हैं, पॉजिटिव हैं और जीवन में वाकई कुछ करना चाहते हैं। और हर ग्रुप में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। ये ढूंढने की बात है, समझने की बात है और उनसे बात करके ये अंडरस्टैंड करने की बात है। राइट, सो उन लोगों के साथ को टीम बनाना, और ये 3-4 लोग मिलकर पूरे नेटवर्क को रन करते हैं, इंस्पायर करते हैं, खूब सारी मीटिंग करते हैं, खूब सारा रिक्रूटमेंट करते हैं और आगे के लेवल्स को अचीव करते हैं। तो जब मैनेजर पर आप अपनी को टीम के साथ ये एक्शन लेना शुरू करते हैं, आप बन जाते हैं एक डायरेक्टर। एंड व्हेन यू बिकम डायरेक्टर, इसका क्लियर मतलब है कि आप यहां पर 50 से 60 हजार रुपए का एक बेहतरीन इनकम अर्न करने लगते हैं। 100 से 150, 200 लोग आपके ग्रुप में हो जाते हैं। और यहां पर आपका काम क्या है? क्योंकि एक डायरेक्टर अगर आप बन गए हैं तो अब आपके ग्रुप में मैनेजर हैं। मैनेजर के साथ अपनी टीम बनाना और इन मैनेजर के साथ मिलकर खूब सारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स करना। एक मैनेजर डायरेक्टर कब बनेगा? जब वो सीखेगा कि डायरेक्टर को क्या क्या करना है। और वो कैसे सीखेगा? जब एक डायरेक्टर उस मैनेजर के साथ टीम बनाकर उसे वो सारी चीजों में इन्वॉल्व करेगा जिससे वो खुद डायरेक्टर बना है। राइट, और वो सारी चीजें क्या हैं? रिक्रूटमेंट करना, एक्टिवेशन करना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को कोच करना, लोगों को सपने का जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना, सिखाना, एंड देन एक क्लोज फॉलो अप करना। राइट, जो 9 बन रहा है उसको एक कॉल जाना कि कंग्रेचुलेशन आप 9 बन गए, अब 12% बनना है। और 12% बनने के लिए आपको अपने मैनेजर की को टीम में आना चाहिए। राइट, तो इस तरीके का एक फॉलो अप रखना। और अगर आप डायरेक्टर लेवल पर ये काम करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर 1 लाख रुपए की इनकम और आपके नीचे 2 लोग 22% पर होते हैं। राइट, एंड देन जब आप यहां पर अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं, ऑफ कोर्स यू बिकम द डायमंड डायरेक्टर। राइट, और डायमंड डायरेक्टर का मतलब जहां पर आप यहां अर्न कर रहे हैं 3-4 लाख रुपए महीने की इनकम, और यहां पर 6 लोग हैं अलग अलग लाइनों में जो 22% लेवल पर हैं।
अब ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं तो खुद ही अभी 12% हूं या 15 हूं या 18 हूं, तो मैं डायमंड कैसे और कब बनूंगा। सोच अगर है तो बनेंगे जरूर। ऐसा कोई भी नहीं है ऑरिफ्लेम भारत में जो सीधा आज ज्वाइन किया और कल को डायमंड बन गया। वो भी 3% बना है, वो भी 6 और 9 बना है, वो भी एक बार मैनेजर बना है, वो भी सीनियर मैनेजर बना है, डायरेक्टर बना है, गोल्ड बना है और फिर डायमंड बना है। और इस जो पूरी जर्नी है, इसमें परेशानियां भी देखी हैं, इसमें लोगों से खूब सारी ना भी सुनी है, इसमें जिन लोगों पे खूब ज्यादा विश्वास था कि ये बहुत कुछ करेंगे, वो बिल्कुल ही किसी काम के नहीं निकले। और जिन लोगों से उम्मीद थी कि ये बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, वो शायद बहुत काम के निकले। ये वाला एक्सपीरियंस भी हुआ है, राइट। तो ये बहुत नॉर्मल सिचुएशन है, हर बिजनेस में ऐसा होता है, राइट। सो आपको यहाँ पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी है जो एक लीडर में होनी चाहिए। और इस पेशेंस को रखते हुए मेक श्योर दैट यू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस प्लान, राइट। देन कम्स द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब क्या की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऑफ कोर्स आपका रोल एज अ मैनेजर क्या है। सबसे पहले आपको एक जीता जागता जुनूनी पर्सन दिखना है। लगना चाहिए अरे बाप रे, हम इसके नेटवर्क का हिस्सा है, इसमें जो आग है वैसी आग हमें अपने अंदर लेकर आनी है। और आपके उस जुनून को देखकर लोग इंस्पायर हो जाने चाहिए। अगर आप थके हारे हैं, मतलब खुद ही बीमार से हैं, आवाज से भी बीमार से, शरीर से भी बीमार से, तो फिर तो देन आपका कोई फ्यूचर नहीं है, राइट। क्योंकि ये बिजनेस एनर्जी वाला है। कोई अपने सपनों को पूरा करने जा रहा है, उसकी एनर्जी तो वैसे ही 7वें आसमान पर होनी चाहिए। थके हारे लोगों की यहां कोई जगह नहीं है, राइट। यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू बी मोटिवेटेड, यू हैव टू बी पैशनेट इनफ, क्योंकि आप एक ऐसी जर्नी में हैं जहां पर आप अपने सपनों के साथ साथ लोगों के सपनों को भी पूरा करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, राइट। तो लाइव एग्जाम्पल होने चाहिए पॉजिटिविटी के, खुशी के, राइट। ऑरिफ्लेम की जो वैल्यूज है, टुगेदरनेस, स्पिरिट एंड पैशन, इसके, या क्योंकि आप यहां एक टीम को लीड कर रहे हैं, और टीम का लीडर कैसा होना चाहिए, थका हारा, बेचारा, या फिर जुनून वाला, राइट। आप किसको देखकर इंस्पायर होंगे, वो जिससे बोला भी नहीं जा रहा, या वो उससे जो जुनूनी है और जो वाकई लगा पड़ा है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो अपनी कोशिशों में लगा हुआ है क्योंकि उसे अपने सपने पूरे करने हैं। आई एम श्योर हर कोई ऐसे ही इंसान को फॉलो करना चाहेगा। तो आपसे उसकी शुरुआत होती है, नो मैटर वॉट, राइट। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई भी इमोशन आ जाए, वो आप पर हावी नहीं होना चाहिए, राइट। बट फिर भी इंसान है, इमोशन आते हैं, डिमोटिवेशन होता है, तो कभी भी अपने डाउनलाइन के साथ ऐसे वाले नेगेटिव इमोशन को शेयर नहीं करना है। गांठ बांध लीजिए, हमेशा अपलाइन को फोन करें, राइट, कि मुझे बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा है, राइट, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताओ मैं क्या करूं। अपने अपलाइन की जान खाओ इसके लिए। डाउनलाइन को अगर आपने डिमोटिवेटेड होकर फोन किया, तो इसका मतलब आपने अपनी लो एनर्जी को, अपने डाउनलाइन को भी उस लो एनर्जी में शामिल करके उसकी एनर्जी भी खत्म कर दी, राइट। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि आप यहां पर लीड करें उस टीम को बाय लिविंग ऑरिफ्लेम वैल्यूज, राइट। एंड ऑफ कोर्स एज अ मैनेजर आपको इंश्योर करना है कि आप एक डायरेक्टर की टीम का हिस्सा है। मैं एक डायरेक्टर, मेरे 3 मैनेजर, तो मैं डायरेक्टर की को टीम का हिस्सा हूंगा। मैं एक मैनेजर, मेरे नीचे 2 लोग 3% और एक 6%। तो अगर मैं 3 और 6 पर हूं और मैं बहुत एक्टिव हूं और पैशनेट हूं, तो मैं अपने मैनेजर की को टीम का हिस्सा हूंगा, राइट। तो एक मैनेजर का रोल इस तरीके से यहां पर डिफाइन किया गया है, जहां वो टुगेदरनेस, स्पिरिट एंड पैशन को फॉलो कर रहा है, जहां पर वो डेफिनेटली एक को टीम को लीड कर रहा है। और को टीम को लीड करने का मतलब कि वो डेलीगेट कर रहा है, वो उन्हें इन्वॉल्व कर रहा है प्रोसेस में, जो गोल सेटिंग है उनके साथ कर रहा है। एक मैनेजर का बीपीएस एक डायरेक्टर को करना चाहिए, एक ब्रांड पार्टनर का बीपीएस एक मैनेजर को करना चाहिए, एंड वो एक रोल मॉडल है अपनी टीम के लिए। और डायरेक्टर की टीम का हिस्सा होने का मतलब आप उस टीम में शामिल होकर डायरेक्टर से सीख रहे हैं कि कैसे डायरेक्टर बनकर काम किया जाता है। डायरेक्टर बनने के बाद डायरेक्टर का काम थोड़ी सीखेंगे।
डायरेक्टर बनने के लिए उस काम को सीखना जरूरी है। इसलिए अपनी डायरेक्टर की टीम का हिस्सा हो, जहां पर आप लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे, देखकर, समझकर, और ऑफ कोर्स अपने जैसे और मैनेजर्स के साथ मिलकर। ये तो आपका रोल था। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ऑनलाइन खूब सारे लोगों को ढूंढना है, ऑफलाइन खूब सारे लोगों से रेफरेंस लेने हैं, नेम बैंक से अपने नाम फिल करने हैं। कोई भी आपको मिल रहा है, ऑनलाइन भी आपको कोई मिला, उसने आपको बोला कि नहीं मुझे नहीं ज्वाइन करना, फिर भी आपको उससे कहना है कि मुझे समझ में, मैं समझ सकता हूं या समझ सकती हूं कि आपको अभी मेरी अपॉर्चुनिटी अपील नहीं कर रही है, क्या मैं आपसे 10-15 नाम ले सकती हूँ, राइट, जिनसे मैं ऑरिफ्लेम के बारे में बात करूं और अपनी अपॉर्चुनिटी उन्हें बताऊं, राइट। अगर प्यार से और एक सही टोन से आप किसी से बात करेंगे, आपको 10-15 नहीं, वो 25-30 नाम भी दे सकता है। क्या मैं अपनी अपॉर्चुनिटी जो लोगों को पैसा कमाने का मौका देती है घर बैठकर काम करने से, वो मैं शेयर कर सकता हूं आपके 10-15 लोगों के साथ? क्या आप ऐसे किसी लोगों को जानते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम कमाने में इंटरेस्टेड हो? क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो स्किन केयर में इंटरेस्टेड हो? क्या आप मुझे कुछ ऐसे लोगों के नाम नंबर दे सकते हैं जिन्हें अपना वजन लूज करना है या जिन्हें अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, राइट? तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं लोगों से नाम और नंबर लेने की। आपको हर एक से लेना है, जो जुड़ रहे हैं उनसे, जो नहीं जुड़ रहे हैं उनसे भी। देन उनके साथ कनेक्ट करके नाम और नंबर आ गए तो फिर किस बात की देरी है, राइट? आपको मालूम है एपिक क्वींस की अपॉर्चुनिटी मीटिंग सिंपल अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, हर दिन होती है। उसमें लोगों को लेकर आए, खुद इसे करना शुरू करें। सुन सुनकर, जब आप टीवी में एक गाना सुनते हैं 4 बारी, आपको याद हो जाता है, राइट? तो जब आप खुद भी जो एपिक क्वींस की अपॉर्चुनिटी है उसे 10 बार ज्वाइन करें, तब तक ज्वाइन करें जब तक आपको वो रट ना जाए, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस अपॉर्चुनिटी को तब तक करते रहें जब तक वो अपॉर्चुनिटी आपको रट ना जाए, राइट? और फिर लोगों को रिक्रूट करना शुरू करें एंड अपनी को टीम को डेवलप करें। देखें आपके ग्रुप में कौन है ऐसा, वो ऐसे कौन से 3-4 लोग हैं जिन्हें मैं अपने ग्रुप में ले सकती हूँ, राइट? ये 3%er बहुत एक्टिव है, बहुत काम करती है, बहुत पार्टिसिपेटेड रहती है, राइट? इसे मैं अपनी को टीम में लेती हूँ, राइट? सो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मैनेजर की। और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? 10-15 लोगों से मिनिमम रोज बात करनी है, नेम बैंक बिल्ड करना है, और कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी जहां आपको नए लोगों के नाम नंबर मिल सके। रिक्रूट का करने का क्या मतलब है? रिक्रूट सिर्फ ये कहकर नहीं कर सकते कि यहां पर पैसे कमाओगे, उसके लिए पहले अपना 10 BP का 20 BP का ऑर्डर डालो, बंद करिए ये कहना, राइट? अगर एक प्रॉपर रिक्रूट करना है तो ब्यूटी कंसल्टेंसी करिए, प्रॉपर स्किन केयर सेशन करिए, प्रॉपर वेलनेस सेशन करिए, राइट? किस तरीके से उसको प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं वो सिखाइए, वो बताइए, और एक जेन्युइन ऑर्डर बनवाइए। सिर्फ ये कह देना कि बस अपना एक ऑर्डर डाल के बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी, तो वो ऊट पटांग सामान आपसे खरीदेगा और वो दूसरे महीने बिल्कुल नहीं खरीदेगा, राइट? तो जेन्युइनली इंटरेस्ट रखिए खुद सीखने में, कैसे स्किन केयर के बारे में बात करनी है, कैसे वेलनेस के बारे में बात करनी है, और फिर वैसा ही रिकमेंडेशन दीजिए अपने साथ जुड़े लोगों को, राइट? साथ में जो लोग ऑलरेडी जुड़ गए हैं उन्हें एक्टिवेट भी तो करना है, यानी उनका ऑर्डर भी तो डलवाना है। वो कैसे डलेगा? जब आप उनसे कनेक्ट करेंगे, राइट? जब आप उनसे फॉलो अप लेंगे, जब आप उनसे प्लेंटी प्रोग्राम का फॉलो अप लेंगे, उनसे मीटिंग्स ट्रेनिंग का फॉलो अप लेंगे, उन्हें कंपनी की मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में लेकर आएंगे, और एक प्रॉपर कनेक्ट उनसे बनाकर रखेंगे। पहला ऑर्डर डाला, कॉल किया पूछने के लिए कि सामान आया या नहीं आया, राइट? एक जब सामान पहुंच गया तो क्या क्या उसमें उन्होंने ऑर्डर किया है और कैसे वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है देखना, राइट? फिर वो बताएंगे कि ये वाली क्रीम मैंने लगाई, मुझे अच्छी लगी, इसको और कैसे यूज करना है। यहां से आपकी शुरुआत होती है एक नॉलेज बेस को बिल्ड करने की। एंड देन लोगों को एक्टिवेट करने के लिए उनके साथ कनेक्ट बनाना जरूरी है। कॉलिंग, टेली कॉलिंग, सिर्फ 10-15 नए लोगों को कॉल नहीं करना है। अगर बहुत सारे लोग जुड़े थे और अब काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी तो कॉल करना है। यू नेवर नो कि कब किसका इंटरेस्ट वापस से आ जाए, कब किसके क्या कारण रहे कि वो नहीं बिजनेस कर पाया। शायद उसका मूड अब चेंज है, शायद उसका माइंड अब चेंज हो गया है। तो एक कांस्टेंट टच जरूर बनाकर रखें, लोगों को ऐसे छोड़ मत दीजिए,
राइट? तो आप में से वो मैनेजर जो कोविड के टाइम से जुड़े हुए हैं, आपके पास खूब सारा लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है आपके उन पुराने लोगों का। कोशिश करिए उनसे कनेक्ट करने की। नेम बैंक, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपको नाम नंबर दे सकते हैं उनसे निकलवाने की, राइट? और यहीं से और लोगों को रिक्रूट करने की। और अपनी टीम को डेवलप करिए, ऑर्गेनाइज करिए, एक टीम को डेवलप करिए, उसे ट्रेन करिए और उनके साथ मिलकर हर एक मीटिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिए, अटेंड करिए उन मीटिंग्स और इवेंट्स को, सो दैट आपकी नॉलेज जरूर बढ़ सके, आपको एक बड़ी पिक्चर नजर आ सके और आप यहां पर जरूर देख सकें कि किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी से आप अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, राइट? सो इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि आप अपने पहला जो एक लक्ष्य है उसे बनाकर चलिए, और वो लक्ष्य आपका होना चाहिए टू बिकम अ गोल डायरेक्टर। क्यों गोल डायरेक्टर? एक मैनेजर से डायरेक्टर और डायरेक्टर से गोल डायरेक्टर आपका पहला लक्ष्य क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां पर आपको फुल टाइम इनकम मिलती है, यहां पर आपको फॉरेन ट्रिप मिलता है, यहां पर आप बोनसेस कमाना शुरू करते हैं, और यहां पर आपको रिकग्निशंस मिलती हैं जो आई एम श्योर हर कोई लेना जरूर चाहेगा, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अबाउट सम एक्शन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेना, सो दैट आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकें और बहुत ऊंचाइयों तक जरूर जा सकें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शांति। थैंक यू सर मच। बाय बाय। सबको समझ आया? जिम्मेवारियां, काम आया नहीं आया? गुड। नोट बनाए? वेरी गुड। चलो बाय बाय।